Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. So, we were covering the lectures of machine learning. In previous lecture, we studied what is machine learning, what are the types of machine learning, what is supervised learning, what is unsupervised learning, reinforcement learning. Different. We detailed discuss about what are the subcategories of machine learning. Okay. So, in previous lectures, we study about what is supervised learning, what are the data and goals of supervised learning, what are the issues in supervised learning, and what is imbalanced data in supervised learning. Okay, then we studied about the three most popular techniques in imbalanced data. One is random over and under sampling, the second one is mode method, एंड द थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन, जो कि हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. स्मूथ मेथड मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया. जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिसको वो टेक्निक नहीं आती, वो काइंडली मेरा लास्ट लेक्चर जाके देख ले. तो उससे आप लोगों को इंशाल्लाह सारे इस लेक्चर की समझ आ जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि स्मूथ मेथड होता क्या है और आप उससे इम्बैलेंस डाटा को बैलेंस कैसे करते हो. नाउ हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं. क्लासिफिकेशन में हमने देखो अब क्लासिफिकेशन पढ़े, ये एक हिरार्की है. लेट्स सपोज देख लो अब हम किस तरह पढ़ेंगे. हम मशीन लर्निंग में ये सब कैटेगरीज हैं, ठीक है. इसमें हम लीनियर रिग्रेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी इस पे, ठीक है. तो ये भी हम पढ़ेंगे. फिलहाल अब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्लस्टरिंग और ये एसोसिएशन वगैरह हम आगे पढ़ेंगे. सुपरवाइज लर्निंग, लीनियर लर्निंग, डिस्क्रीट फंक्शन क्लासिफिकेशन. आपके पास होता है डिस्क्रीट फंक्शन, एक होता है कंटिन्यूअस फंक्शन. ओके, डिस्क्रीट फंक्शन क्या होता है? डिस्क्रीट फंक्शन ये होता है जिसको आप काउंट कर सकते हो, और कंटिन्यूअस फंक्शन वो होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो. लेट्स सपोज आपके पास मिलियन और ट्रिलियंस में आपके पास डाटा सेट है, तो आप उसको काउंटेबल है, आप उसको काउंट कर सकते हो. आपके पास नंबरिंग आ रही है, उसके पास आईडी नंबर आ रहा है, आपको पता है कि कितना है, मिलियन है, ट्रिलियन है, जितना भी है. इट मीन्स कि वो काउंटेबल है. लेकिन कोई ऐसा डाटा सेट आ गया जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो इट मीन कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कहूँ तो नंबर ऑफ फिंगर्स वी हैव, नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर, etc. एंड कंटिन्यूस में कहूँ मिल्क वाटर, etc. ओके. लर्निंग अ डिस्क्रीट फंक्शन क्लासिफिकेशन होता है, उसमें क्लासिफिकेशन यूज होता है. आपके अंदर जो काउंटेबल चीजें होती हैं सुपरवाइज लर्निंग में, छोटे लेवल पे आपके पास डाटा सेट आता है तो उस पर क्लासिफिकेशन अप्लाई करते हो. बट अगर बड़े लेवल पे आ जाए, कंटिन्यूस फंक्शन आ जाए, तो आप उस पर क्या यूज करते हो? रिग्रेशन. अब आपके पास देखो एक एल्गोरिदम या एक कह लो कि फ्लो चार्ट बना हुआ है कि आप क्लासिफिकेशन करते कैसे हो. आपके पास होता है ट्रेनिंग डाटा. ट्रेनिंग डाटा डाटा सेट होता है, जो कि मैंने लास्ट अपने लेक्चर में बताया है, समझाया है. आप प्रीवियसली मेरे डाटा सुपरवाइज लर्निंग वाला जो लेक्चर है उसको जाके काइंडली गो थ्रू कीजिएगा. उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि डाटा सेट बनता है कैसे, होता क्या है, लेबल डाटा सेट असल में होता क्या है. ठीक. अब हमारे पास लेट्स सपोज मेरे पास एक डाटा सेट है, ठीक है. उसमें मैंने लगाया एक एल्गोरिदम. एल्गोरिदम के बाद मैंने लगाया मॉडल सिलेक्शन, और उसके बाद उस मॉडल सिलेक्शन के थ्रू मैंने की प्रिडिक्शन कि मुझे क्या चाहिए. लेट्स सपोज जैसे अब मैंने दे दिया एनिमल चार्ट, अपने मशीन को मैंने दे दिया एनिमल चार्ट, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स है. लेट्स सपोज लाइन, हिप्पो, एलिफेंट, जिराफ, पेंगुइन, स्नेक, etc. ठीक. तो अब इसके बाद मैंने इस पे कोई एल्गोरिदम लगाया. एल्गोरिदम लगाने के बाद मैंने मॉडल सिलेक्शन में कहा कि मुझे लॉइन की जो पिक्चर है वो प्रेडिक्ट करके दो. लेट्स सपोज के पास ऑलरेडी डाटा सेट था, जस्ट मैंने उसको लिखा लॉइन, एंड देन उसमें मुझे लॉइन की पिक्चर प्रेडिक्ट करके दे दी. लेट्स सपोज मैं पिक्चर दे देती हूँ, मुझसे कह देती कि मुझे बताओ ये कौन सा एनिमल है. देन उसने क्या करना था, इसी चार्ट में आके इस तरह की मेरी जो पिक्चर मैंने दी हुई है उसको यहाँ पे जाके मैच करना था कि वो किसकी पिक्चर से मैच करी, एंड देन उसने मुझे बताना था दैट ये क्या है, एक लॉइन है. ठीक. क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया चलते हैं. मैक्सिमाइजिंग द प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन एक्यूरेसी. आपने क्या करना होता है, प्रिडिक्शन एक्यूरेसी, जो प्रिडिक्शन एक्यूरेसी है आपका आउटपुट है, अपकमिंग आउटपुट्स की एक्यूरेसी को आप मैक्सिमाइज कर दो. मिनिमाइजिंग द हाइपोथेसिस साइज, आप हाइपोथेसिस साइज को मिनिमाइज करो. मैक्सिमाइजिंग द हाइपोथेसिस फिटनेस इनटू द input data, maximizing the hypothesis interpretability, minimizing the time complexity prediction. अब जब क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी क्लासिफिकेशन में आगे हमें काम करते कैसे. ठीक. इलिस्ट्रेटिंग क्लासिफिकेशन टास्क. लेट्स सपोज देखो आपके पास ये डाटा सेट आ गया, ठीक, और ये आपके पास है टेस्ट सेट. डाटा सेट में आपके पास नंबर ऑफ आईडी है, एट्रीब्यूट 1 2 3. लेट्स सपोज ये कह लें आपका नेम है, ये आपका रोल नंबर कॉल है, या आपके मार्क्स हैं, देन आपकी क्लास है कि आप एलिजिबल हो नेक्स्ट कोर्स के लिए कि नहीं हो. लेट्स सपोज. ठीक. आपने क्या किया, कोई लर्निंग एल्गोरिदम लगाया है, देन उसमें मॉडल अप्लाई किया. अप्लाई करने के बाद जब आपने टेस्टिंग डाटा किया, देखो टेस्ट डाटा आप ऐसे देते हो, ठीक है. आपने ट्रेनिंग के लिए ऐसे डाटा दे दिया, और जब टेस्टिंग के लिए आपने 4 5 डाटा दिए, तो आप यहाँ पे आपके पास यस नो वाले आंसर्स थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर नो मीडियम 60K होगा तो नो होगा, नो
लार्ज है मेरे ख्याल में, ये लार्ज है 95K, तो वो यस होगा। इट मीन्स कि जब इसके थ्रू जब वो हमारी मशीन लर्न कर लेगी तो फिर ये वाले आंसर्स वो प्रिडिक्ट करके दे सकती है, किसके थ्रू, क्लासिफिकेशन के थ्रू। लेट्स लर्निंग अ क्लास फ्रॉम एग्जाम्पल, क्लास सी ऑफ अ फैमिली कार। आपने क्लास बनानी है सी टाइप की, जिसमें आपने बताना है कि फैमिली कार्स कौन सी है। प्रिडिक्शन, इस कार एक्स अ फैमिली कार, जो फॉर एग्जाम्पल आप एक कार लेट्स सपोज एक्स में पॉइंट बनाती हूँ अपने चार्ट में कहीं पे भी, ठीक है, तो आपने बताना है क्या वो कार नॉर्मल रेसिंग कार है, कोई और कार है, या स्पोर्ट्स कार है, या फैमिली कार है। नॉलेज एक्सट्रैक्शन, व्हाट डू पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फैमिली कार। अब फैमिली कार से लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव माइनस। एग्जांपल इनपुट रिप्रेजेंटेशन, लेट सपोज मैंने अभी सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं। पहला एट्रीब्यूट है X1 प्राइस, और दूसरा एट्रीब्यूट है मेरे पास इंजन पावर, ठीक है। जैसे देखो अब ये है मेरे पास, अब ये कुछ मेरे पास डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये ऐसे स्कैटर्ड पड़े हुए हैं मेरे ग्राफ के अंदर। लेट सपोज ये बहुत सारी कार्स हैं, ठीक है। अब इसमें से मैंने देखना है कि फैमिली कार्स कौन सी हैं और नॉर्मल कार्स कौन सी हैं। X=X1 X2 फॉर ईच कार, R=1 इज इफ X इज पॉजिटिव, 0 इफ X इज नेगेटिव। 1 तब होगा जब वो फैमिली कार होगी, 0 कब होगा जब वो फैमिली कार नहीं होगा, ठीक है। और आपके पास फॉर ट्रेनिंग एंड एग्जांपल्स के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करते हो। अच्छा, इसके बाद क्या आ गया आपके पास, एक ग्राफ है लेट्स सपोज। अब देखो ये हमारे पास सारी फैमिली कार्स ने, ये कैसे प्रोडक्ट की हमने, मैंने अभी तक सिर्फ दो एट्रीब्यूट लिए थे, एक मेरे पास प्राइस थी और एक मेरे पास इंजन पावर थी, ठीक है। प्राइस मैंने, अब लेट्स सपोज आप इससे इससे भी आगे तक और भी एट्रीब्यूट्स दे सकते हो अपनी फैमिली कार को रिकॉग्नाइज करने के। लेट्स सपोज आप एंड के कलर लिख देते हैं, एंड लिख के आप उसके बाद लिख देते सीट्स, लिख देते कितनी सीट्स होनी चाहिए फैमिली कार में, ठीक है। लाइक 4 होनी चाहिए मिनिमम, सही। रेंज इसकी 4 to 8 हो सकती है, 7 या 5 हो सकती है, इस तरह से, ठीक। तो इस तरह के आप डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लगा दोगे। अब आपने क्या किया, प्राइस मैंने लिखी, प्राइस लेट्स सपोज मैं इसकी दे देती हूँ 1500 to 2500, ठीक। देन यहाँ पे मैं इंजन पावर भी दे देती हूँ 1500 to 2500, ओके। इंजन पावर मेरा 1500 यहाँ आ जाता है, 2500 यहाँ आ जाता है, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 2500। इस रेंज के बीच में जो जो लाई कर रही होंगी कार, वो मेरी क्या आ जाएंगी, फैमिली कार, जो कि क्लास सी में चली जाएंगी। और जो इसकी रेंज के बाहर होंगी वो क्या आ जाएंगी, हमारी स्पोर्ट्स कार है, रेसिंग कार है, जो भी कार्स होती हैं वो, ठीक। तो इस तरह से आप क्या करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो। क्लास सी इज डिफाइंड बाय अ रेक्टेंगल इन द प्राइस इंजन पावर स्पेस। तो ये क्या है, क्लास सी आपका रेक्टेंगल शेप में एक होता है, बना हुआ है क्लास सी, जिसके अंदर जो भी आर इंजन पावर और प्राइस वाली कार्स आ रही हैं वो कौन सी कार्स हैं, आपकी फैमिली कार्स हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा क्लासिफिकेशन क्या होता है, उस पर आप कैसे एल्गोरिदम लगाते हो, क्लासिफिकेशन आप कौन से फंक्शंस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो अब जैसे आज नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने की कार्स वाली, वो भी काउंटेबल थी, अनकाउंटेबल नहीं थी, ठीक है। देन हमने ये जर्नल एग्जांपल ली, उस पर हमने क्राइटेरिया देखा कि मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग क्लासेस हम कैसे करते हैं, कम्प्लेक्सिटी जो है वो, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैसे उसकी मिनिमाइज करते हैं। देन हमने देखा कि डाटा सेट को हम ट्रेनिंग जब हमारा ट्रेनिंग सेट होगा उसमें हमने टेस्टिंग सेट जब लगाना होगा और उसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, उसी एल्गोरिथम के थ्रू। देन हमने एग्जांपल्स दी कार की, उसमें हमने एट्रीब्यूट सेट करके हमने अपनी फैमिली कार फाइंड की। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड जस्ट हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।